हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स में इनका डिफरेंसेस पढ़ लिया था एंड आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूज़ ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला हमें देखना है वर्ब बी। बी में कौन सा आता है, देखो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी आर। बी में कौन कौन सा, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारी वर्ब्स जो होती हैं वो यूज़ होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज में, वो भी बी में। ठीक है, और द वर्ब बी एज अ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। जो वर्ब बी होती है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है वो बी, डू, हैव, 3 होती है। उसी में बहुत सारी वर्ब आ जाती हैं। बी में हो गया हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारी हो गई हमारी वर्ब बी में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला यूज़ दिया गया है टू फॉर्म ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म द मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल देखो दिया गया है यहाँ पर, हम कंटिन्यूअस जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं उस पर वर्ब बी का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे दिया गया है दे आर प्लेइंग, तो आर का यूज़ कर दिया। आर क्या है, हमारी वर्ब बी है, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। यहाँ पर दिया गया है विल बी, तो बी आ गया। बी हमारी क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ओके, यहाँ पर दिया गया है बीन, बीन भी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, राम विल बी ड्राइविंग कार एट दिस टाइम एंड ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। दिया गया है टू फॉर्म द सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म। ठीक है, मतलब कि अगर हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो भी हम वर्ब बी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल पर एक्टिव वॉइस में दिया गया है राम प्लेस क्रिकेट, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब बी इज़ का यूज़ कर देते हैं, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय राम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब तीसरा हमारा रूल जो यूज़ दिया गया है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, नेसेसिटी, इंटेंशन, पर्पस, कमांड, पॉसिबिलिटी, अरेंजमेंट विद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम जब ड्यूटी, नेसेसिटी, इंटेंशन, पर्पस, कमांड या फिर पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं या फिर अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब बी यूज़ करते हैं। जैसे दिया गया ही इज़ टू सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, फिर दिया गया आई एम टू ज्वाइन द ऑफिस ऑन 6th मंथ, ये हो गया हमारा इंटेंशन, ये हो गई ड्यूटी। फिर दिया गया द लायन इज़ टू श्योर बी किल्ड बाई हंटर्स, मतलब कि श्योर है कि लायन हंटर के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर इज़ यानी बी वर्ब बी आ गई, और यहाँ पर टू बी का यूज़ करते हैं हम। ओके, टू बी मतलब टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब बी का हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एम आप देख सकते हो, एम क्या है, हमारा वर्ब बी है और इसके बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। ओके, चलिए अब देखते हैं। ये पैसिव वॉइस में है इसीलिए इसमें किल्ड आया है। दिया गया है रूल नंबर हमारा 6 डी। तो इसमें देखेंगे यूज डी में टू एक्सप्रेस एन अरेंजमेंट दैट वाज सेटल्ड इन द पास्ट बट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। हेयर इज़ यूज्ड इन द पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इन्फिनिटिव्स। यहाँ पर दिया गया है कि जब हम यूज़ करते हैं कोई अरेंजमेंट बताते हैं जो कि पास्ट में सेटल किया था बट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि अभी भी वो हुआ नहीं है। हेयर बी इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस, यहाँ पर पास्ट टेंस में बी यूज़ होता है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल हमारा दिया गया है वी वर टू हैव बीन। ठीक है, वर आया है, फिर टू हैव बीन शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस। ठीक है, बट क्या होता है लास्ट मंथ, बट हैड टू चेंज आवर डिसीजन ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मतलब कि हम लोग को चेंज करना था अपना न्यू हाउस लास्ट मंथ बट हम लोगों ने डिसीजन चेंज कर दिया। ठीक है, पास्ट में हो रहा होता है बट वो इम्प्लीमेंटेड होता है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ होता है अभी। द वर्ब बी एज अ प्रिंसिपल वर्ब इज़ यूज्ड। अभी तक हमने पढ़ लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज़ हुई है वर्ब, उसको हमें पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो हमारी एज लाइक मेन वर्ब यूज होती है। ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज़ पढ़ना है। पहला दिया गया है टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि जब हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन देते हैं, मतलब कि जब हम इंट्रांजिटिव सेंटेंस राइट करते हैं वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हम इसका यूज़ कर देते हैं वर्ब बी का। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है आई एम टायर्ड। ठीक है, मैं थका हुआ। दे आर ऑनेस्ट, यहाँ पर आर और एम क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, जो कि बी में आता है, वर्ब बी में।
फिर सेकंड दिया गया है टू एक्सप्रेस कंप्लीट प्रेडिकेशन, मतलब कंप्लीट प्रेडिकेशन पर भी हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पर दिया गया है इंट्रांसिटिव है, तो यहाँ पर सेंस निकलेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट प्रेडिकेशन होगा सेंस निकलेगा कि ऑब्जेक्ट है। फिर एज एन इंट्रांसिटिव इन द सम सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। गॉड इज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर भी इंट्रांसिटिव के रूप में यूज़ हुआ है। गॉड एग्जिस्ट मतलब गॉड है, ठीक। गॉड इज़ का मतलब हो गया यहाँ पर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में, वो सॉरी कंप्लीट प्रेडिकेशन दे रखी नहीं, गॉड एग्जिस्ट। चलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने वर्ब भी कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हैव टू एंड हैज़ टू का यूज़। तो हैव टू एंड हैज़ टू एज पर प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली इज़ यूज्ड। देखो जो हमारा हैव टू होता है और हैज़ टू होता है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हो जाता है। फिर विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ होती है, उसी के साथ ऑब्लाइजेशन हो गया, कर्तव्य बताता है। नीड और कंपल्सन फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस, मतलब कोई बाहरी अवस्था, ठीक है, बाहरी मजबूरी उसको या फिर ज़रूरत को शो करता है। कौन, हैव टू और हैज़ टू। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, ओके। फिर दिया गया एग्जाम्पल, सी हैज़ टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर इवनिंग, ये हमारा हैज़ टू हो गया और ये हमारा हैव टू हो गया। आई है, आई के साथ हमने हैव टू यूज़ कर दिया और सी के साथ हमने हैज़ टू यूज़ कर दिया। चलिए फिर नेक्स्ट दिया गया है द प्राइमरी ऑक्सिलरीज टू, यहाँ पर डू वर्ब, ओके, कैन बी और कैन नॉट बी यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड निगेटिव। अब इसमें दिया गया है जब ही हम हैज़ टू हैव टू यूज़ करते हैं तो हम डू प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसके रूप में हम क्वेश्चन में या निगेशन में यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे दिया गया है हैज़ ही नॉट टू लर्न दिस टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब कि उसने यह टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए नहीं कंप्लीट किया है, लर्न किया है। फिर इस पे हम डू या डज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हैज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, ओके। तो इस पर यही बता रहा है कि डू यूज़ भी हो सकता है, कैन भी और कैन नॉट भी। फिर जैसे दिया गया डज ही नॉट हैव टू लर्न दिस टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। अब इस पे दिया गया है कि उसने मतलब अपना जो टॉपिक था एग्जामिनेशन के लिए उसने नहीं लर्न किया। इस पे भी वही हो जाएगा, क्या उसने अपना टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए नहीं लर्न किया। तो यहाँ पर दोनों का मीन सेम होता है, तो आप डज का या फिर डू का यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिंपल सा विदाउट डू या डज हैज़ का यूज़ कर सकते हो एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ओके, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम हैड टू का यूज़। हैड टू में दिया गया है हैड टू इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन, नीड और कंपल्सन इन द पास्ट। देखो चीज़ वही है, जो हैज़ टू का यूज़ होता है वही हैव टू का यूज़ होता है, ओके, सेम होता है। कोई कर्तव्य बताया जा रहा हो या फिर ज़रूरत हो या फिर कंपल्सन, मतलब कि कुछ अवस्था बताई जा रही हो बाहरी और वो पास्ट में हो, तब हम हैड टू का यूज़ कर देते हैं। आई हैड टू अटेंड द मैरिज पार्टी एट हिज रिक्वेस्ट, मतलब कि मैं उसकी रिक्वेस्ट पर मैरिज पार्टी अटेंड किया था मैंने, ठीक है। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरीज डिड, यहाँ पर वहाँ पर क्या था, डू था, ओके, यहाँ पर डिड है। कैन और कैन नॉट बी यूज्ड, आप कैन मतलब कि डू का यूज़ कर डिड का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं करना है तो आप फिर हैड का यूज़ ही कर सकते हो एज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ओके। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है ही हैड नॉट टू वॉश हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ, उसने मतलब अपने आप से कपड़े अपने नहीं धुले थे। ही डिड नॉट हैव टू वॉश हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ, आप डिड का यूज़ भी कर सकते हैं और अगर आपको नहीं करना तो आप फिर सिंपल सा हैड का यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ओके। तो यहाँ पर हैड टू का यूज़ आपको मेन देख लेना है कि यहाँ पर ऑब्लाइजेशन हो गया, नीड हो गया, कंपल्सन हो गया, जो कि हमारा पास्ट में शो हो तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं, अगर यही प्रेजेंट में शो हो तो हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आर डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ठीक है। द वर्ब डू एज अ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यहाँ पर अब हमें पढ़ना है डू और डज जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, ठीक है। डू में कौन कौन सी आती हैं वर्ब, जैसे हमारी क्या होती थी, डू, बी, हैव, तो यहाँ पर हमारा हो गया डू, डज, डिड, डन और डूइंग हमारी वर्ब डू में यूज़ होती है। तो टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड इन पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो मतलब कि अब दिया गया है कि जो हमारा डू और डस डिड ये सब यूज होता है तो हमारा प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। सिंपल सा आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट में हम डस का यूज़ कर देते हैं जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस राइट करते हैं, और पास्ट में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देते हैं। तो वही दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, सेम है, टेंस आपने पढ़ा ही है। फिर दिया गया है सेकंड पे, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब वही चीज़ है, आप नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे द चिल्ड्रन डू नॉट गो फॉर अ वॉक। ओके, दे डिड नॉट अटेंड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि हमारा सेम है जैसे आप लोगों ने टेंस में करा है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्क होता है, क्वेश्चन वर्ड जो वो सॉरी क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो होते हैं, ओके, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस पर हम डज और डू का यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव पर भी यूज़ करते हैं डज, डू और डिड हेल्पिंग वर्ब का। चलिए नेक्स्ट दिया गया है जो कि है टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट इन अफर्मेटिव। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई सेंटेंस को जोर देकर कहते नहीं, हाँ ये तो है, जैसे आई डू टेक मिल्क एट नाइट, मैं मिल्क रात को लेता तो हूँ। ठीक है, उन्हें जोर देकर बोल रहा है तो यहाँ पर डू का यूज़ कर देते हैं। ओके, ये बात आप लोग याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, डू का यूज़ कब होता है, जब हम जोर देकर कोई बात कहते हैं, ठीक है, एम्फेसाइज करते हैं, तो वहाँ पर हम डू का यूज़ कर देते हैं। जैसे आई डू टेक मिल्क एट नाइट, यहाँ पर आई डिनाइड हिम टू सी दैट मूवी, मैंने उसको मना किया कि वो मूवी मत देखो, बट ही डिड सी, लेकिन उसने तो देखा ना। ठीक है, तो यहाँ पर डिड का यूज़ हो गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ मेन वर्ब विच हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब कि अब हम रिपीटिशन को हटाने के लिए भी यूज़ कर देते हैं वर्ब डू का। ओके, यहाँ पर जैसे दिया गया है, और जो पहला रिपीटिशन होता है, मतलब पहला सेंटेंस आता है तो उसका रिपीटिशन हटाने के लिए हम वर्ब डू का यूज़ कर देते हैं। जैसे श्रेया टीच वेल, श्रेया अच्छे से पढ़ाती है। फिर यस ही डस, हाँ वह पढ़ाती है अच्छे से। ठीक है, तो मतलब कि ये टीच से वेल हटा दिया गया, इसका रिपीटिशन रोक दिया गया, डच से हो गया, इसका काम बन गया। फिर डिड दे लुक स्मार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, यस दे डिड लुक स्मार्ट, लुक स्मार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटिशन को हटा देता है। ओके, डिड यूज़ कर दिया, बाकी पूरा सेंटेंस का मीन्स निकल रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, टू मेक अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन। मतलब कि रिक्वेस्ट दे रहा हो, कोई इन्विटेशन मतलब कि बात कर रहा हो, इन्विटेशन दे रहा हो। फिर प्रोसेसिव इन इम्परेटिव, मोर प्रोसेसिव इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, मतलब कुल मिला के आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस पर यूज़ करते हो डू का, वही चीज़ बता रहा है। होल्ड स्ट्रेस इज लेड ऑन डू इन सच सेंटेंसेस, और जितना भी स्ट्रेस खिंचाव होता है वो हमारा डू पर होता है। ठीक है, तो मतलब इम्परेटिव सेंटेंस पर डू का यूज़ सिंपली हम करते हैं। जैसे डू ज्वाइन अस इन मीटिंग, मतलब कि मीटिंग ज्वाइन करो, यहाँ पर जोर देकर कह रहा है कि नहीं मीटिंग ज्वाइन करना है। ओके, चलिए फिर आगे दिया जा रहा है द वर्ब डू एज प्रिंसिपल वर्ब यूज्ड, मतलब कि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी हमारी वर्ब डू यूज़ हो जाती है। ओके, जैसे दिया गया है टू डिनोट द सेंस ऑफ परफॉर्मिंग अ वर्क, कोई वर्क परफॉर्म करना हो तो वहाँ पर भी हम डू वर्ब डू का यूज़ कर देते हैं। वर्ब डू में कौन कौन सी आती हैं, डू डज डिड डन और डिड। ओके, फिर देखो दिया है रीना डज हिज ड्यूटी वेल। इसके बाद नेक्स्ट, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। फिर टू डिनोट द सेंस ऑफ बीइंग एनफ, मतलब कि पर्याप्त, जो मतलब सेंस हो, कोई सेंस ऑफ बीइंग, मतलब कुछ क्या कहते हैं, सेंसेशन प्रकट करना हो। ठीक है, सहानुभूति वगैरह पर प्रकट करना हो, तो वहाँ पर मतलब कोई चीज़ दी गई है और वहाँ पर वो बता रहा है कि नहीं संतुष्टि प्रकट की जा रही हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं इसका वर्ब डू का। जैसे आई डोंट वांट अ न्यू कार, मैं एक नई कार नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है हमारा, यूज़ ये डू, ये वाला देखेंगे। द सेकेंड हैंड विल डू, मेरे लिए सेकेंड हैंड इनफ है। ठीक है, जब पर्याप्त का सेंस निकले हमारा, ठीक है, संतुष्टि का सेंस निकले, तो वहाँ पर हम डू का यूज़ कर देते हैं। द सेकेंड हैंड विल डू, मेरे लिए सेकेंड हैंड ही पर्याप्त है। तो चलिए हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़ पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आप लोग पहले इस यूज़ को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। ठीक है, एक्सरसाइज करें, आपको बुक पर मिल जाएगी। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज़। ओके, ये जो मतलब कि सॉरी मॉडल ऑक्सिलरीज। अब यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं वो सिंपल सा है, आप लोगों ने टेंस पढ़ा है तो आप लोग यूज़ कर लोगे। ओके, अब हमको नेक्स्ट में जब हम मोडाल वर्ब्स पढ़ेंगे, उनके यूज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा
अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका यूज से समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा सा सेंस ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे मोडाल वर्ब्स के साथ।